आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा मुस्तनसिर, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट टॉरस सिक्योरिटीज़। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मुस्तफ़ा, आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपने भी अगले साल की अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो निकाल दी है और इंडेक्स का टारगेट भी आपने सामने रख दिया है और वो है 206,000 2,06,000 का दिसंबर 2026 का। तो मुझे बताइए कि जो आप इतनी तेज़ी देख रहे हैं मार्केट में इन द नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसमें की ट्रिगर्स कौन से होंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम ओवरऑल जो अभी सिनारियो बिल्डअप हो रहा है, स्पेशली जो एक मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी हम देख रहे हैं, स्पेशली जो डिमांड साइड पे हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि जो डिमांड में अपटेक होगा तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, स्पेशली जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है अच्छा मतलब बिल्डअप नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन के टर्म्स में भी और अर्निंग्स के टर्म्स में भी। इसके साथ साथ अगर हम वैसे ही देखें अगर तो मार्केट के अंदर जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, तो वो भी हमें लग रहा है कि लाइमलाइट में रहेगा। उसके अंदर स्पेशली काफ़ी सारे अच्छे न्यूज़ फ्लोज़ हैं, जिसमें सर्कुलर डेट की जो सेटलमेंट्स हो रही हैं उसका इम्पैक्ट हमें प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्लस ये कि जिस तरह से उनकी जो रिकवरीज़ बेहतर हो रही हैं और रिसीबल्स नीचे आ रहे हैं, कैश फ्लो पोजीशन बेहतर हो रही है। इसी के साथ साथ जो हमें रेकोडिक के फ्रंट पे और फिर जो दूसरे वेंचर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अबू धाबी की एक्सप्लोरेशन है, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन है, फिर डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं, माइनिंग में जा रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिक कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उनसे भी जो इंक्रीमेंटल फ्लोज आएंगे वो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स कर्टेलमेंट का जो इशू चल रहा है वो भी हमें लगता है कि जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो सेक्टर के लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑन अ रीजनल बेसिस भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैसे हमने हमारी स्ट्रैटेजी में मेंशन दिस कि अगर मल्टीपल्स पे अगर हम प्योरली देखें तो मार्केट जो है इस वक्त वो अपने जो 10 ईयर के एवरेजेस है वो उससे ऊपर जा चुकी है इंडेक्स का लेवल। बट स्टिल अगर हम रीजनली अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा मार्केट जो है अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। एंड दैट इज़ वाई हमें ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो सपोर्ट करेंगे सेंटिमेंट को गोइंग फॉरवर्ड, और वो हमें इंडेक्स लेवल के अंदर उसके बढ़ने में भी हमें नज़र आएगा। इसी चीज़ को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता जाऊं, जो मैं बात कर रहा था कि जैसे लिक्विडिटी के एंगल से भी अगर हम देखें मार्केट को तो वहाँ भी जो है फ्लोज आ सकते हैं। स्पेशली जो हमें नज़र आ सकता है कि जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं, फिक्स्ड इनकम है, आपके रियल स्टेट है, वहाँ से फ़्लोज़ आ सकते हैं। और हमने ये चीज़ 2025 में देखी भी है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स के जो AUMs थे एक्विटीज़ में, तो वो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं और इस वक्त तकरीबन 13 से 14% जो इंडस्ट्री के AUMs है वो एक्विटीज़ में एलोकेटेड हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली भी इस चीज़ को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जब भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जो AUMs है एक्विटी में वो काफ़ी सब्सटेंशली बढ़ते हैं। और प्रीवियसली जब इंटरेस्ट रेट 5.6% हुआ करता था तो उस वक्त 40% AUMs आपके एक्विटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड होते थे। तो बिल्कुल हमें जो है इसके अंदर आगे इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली जो लेवरेज का भी सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। जो लेवरेज लेवल्स हैं वो आपके पिछले साल के मुकाबले में अगर हम दिसंबर 24 की क्लोजिंग से भी कंपेयर करें तो मार्केट में लेवरेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और उसको सपोर्ट करने वाली जो चीज़ है वो ये कि जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है वो इकॉनमी में नीचे आई है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से 11% पे आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हमें लगता है कि जो है मार्केट को वो सपोर्ट करेंगी, सेंटिमेंट को सपोर्ट करेंगी। एंड हमें फंडामेंटल बेसिस पे जो है 24% का तो इंडेक्स में रिटर्न नज़र आता है और इसके साथ साथ 6% की डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं। एंड दैट मेक्स अप आवर टारगेट रिटर्न ऑफ 30% फॉर नेक्स्ट ईयर। राइट। अच्छा मुस्तफ़ा, आपने जो ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की है, और यहाँ अगर मैं अब थोड़ी सी एक बिल्ड करूँ केस के इट्स अबाउट टाइम कि हम हिस्टोरिकल मल्टीपल को छोड़ें, और क्योंकि हमने आई थिंक हिस्टोरिकली अपना खुद मार्केट का मल्टीपल बहुत लो रखा हुआ है, और अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इवन द जियो पोलिटिकल सिनारियो का अगर हम देखें तो इट्स हाई टाइम कि हम अपनी मार्केट का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है उसको बढ़ाएं।
ताकि हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो और नई लिस्टिंग्स भी आएँ। दूसरी ये बताइए बात कि जो 206,000 का आप टारगेट दे रहे हैं फॉर दिसंबर 2026, तो उस वक्त मार्केट का मल्टीपल कितना होगा? देखिए उस वक्त मार्केट का जो मल्टीपल है वो अगर हम करंट लेवल से अगर हम देखें, जैसे अभी इस वक्त मार्केट का जो फॉरवर्ड पी है वो तकरीबन जो है 8 के करीब है। तो यहाँ से आप 30% लगा लें तो यू विल रीच द टारगेट पी फॉर द मार्केट देन। और ऑब्वियसली बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिस तरह के अभी हमारे मल्टीपल्स जो चल रहे हैं मार्केट में वैल्यूएशंस नज़र आ रही हैं, राइट, तो इट डजेंट मेक सेंस टू लुक एट द हिस्ट्री कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, बट नाउ वी नीड टू फैक्टर इन द थिंग्स जो अभी तक प्राइस इन नहीं हुई हैं, एंड दैट इज़ द टाइटल ऑफ आवर स्ट्रैटेजी एज वेल, दैट ऑल पॉजिटिव्स आर येट टू बी प्राइस्ड इन। एंड और जो हमारा जो ये टारगेट रिटर्न जो हम देख रहे हैं 30% का, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल स्टोरी। हमने इसमें मल्टीपल्स को कोई वेटेज नहीं दिया है, हमने जो है टारगेट प्राइसेस को और जो अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं इंडेक्स में, इन दोनों को इक्वली वेटेज दिया है 50%, एंड दैट इज़ हाउ वीव रीच्ड आवर इंडेक्स टारगेट ऑफ 206,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। मुस्तफा, अगर आप देखें आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट ईयर तकरीबन आई थिंक 8% आपने हमने मेंशन करी रिपोर्ट के अंदर, तो थोड़ा सा अगर बाइफिकेट करेंगे, 8% तो ओवरऑल ग्रोथ है, अगर आप सेक्टर वाइज देखें कि कहाँ आपकी डबल डिजिट ग्रोथ है और कहाँ सिंगल डिजिट है और कहाँ नेगेटिव ग्रोथ है, ये ज़रा बता सकते हैं आप? श्योर। अगर हम इस 8% में से बैंक्स और ENPs को अगर हम निकाल दें तो इंडेक्स की तकरीबन 25% जो है अर्निंग्स ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं। इसमें अगर मैं सेक्टर वाइज लेके चलूँ तो बैंक्स में हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ विल बी फ्लैट, और हमारी यूनिवर्स कंपनीज़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो वहाँ पे 2% ग्रोथ ही देखते हैं हम बैंक्स में। इसी तरह ENPs के अंदर वी एक्सपेक्ट टू सी अ कॉन्ट्रैक्शन इन अर्निंग्स ऑफ अराउंड 9 to 10%, जिसमें एक तो प्रोडक्शन कर्टेलमेंट्स का इशू है, फिर इसके साथ साथ जो रियलाइज प्राइसेस है वो भी हमें रिलेटिवली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कम होंगी, प्लस ये कि डीवैल्यूएशन भी ऐसी कोई खातिर खा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो भी एक ट्रिगर है। एंड ऑल्सो कि आपकी जिस तरह से एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, रॉयल्टी चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दोज वुड कीप द अर्निंग्स इन चेक। बाकी जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर है वहाँ वी सी अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल, तकरीबन 14% की नेक्स्ट ईयर। उधर जो है ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट अपटिक इन वॉल्यूम्स। इस साल हमने देखा कि थोड़ा वॉल्यूम सफ़र किया ड्यू टू फ्लड्स, और जो कुछ हमने थोड़े बहुत इश्यूज़ देखे इन द सपोर्ट प्राइसेस को लेके, वीट क्राइसिस था, ये था, तो कुछ फार्म इकनॉमिक्स इस साल थोड़े वीक थे, क्लाइमेट की भी सिचुएशन थी, और तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की थोड़ा सा ऑफ टेक्स जो है अफेक्ट हुए। नेक्स्ट ईयर वी सी देम रिकवरिंग, तो वहाँ से भी ग्रोथ आएगी। एंड प्लस ये कि सिक्लिकल सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो सीमेंट्स हो गया, स्टील हो गया, ऑटो हो गया, ऑल दीज सेक्टर्स वी एक्सपेक्ट टू सी डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। और उसके बहुत ही सिंपल ट्रिगर्स हैं। एक तो ये कि डिमांड में जो है हम इंक्रीज़ देख रहे हैं, और वो हमें रनिंग नंबर्स में नज़र भी आ रहा है, राइट। 5 मंथ्स के अगर हम देखें सीमेंट के डिस्पैचेस तो उसमें 12% की ग्रोथ ऑलरेडी है। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी चीज़ दिख रही है कि रिटेंशन प्राइसेस जो है देर होल्डिंग ऑन, और उसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रही है, बिकॉज कंपनीज जो हैं वो अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, प्लस देर ऑल्सो इन्जॉइंग द बेनिफिट ऑफ लोअर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस, वो भी कंपनीज को अच्छा बेनिफिट कर रही है। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो सीइंग के जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, जिसमें सब्सिडी अनाउंस की है, मार्कअप सब्सिडी है लो कॉस्ट हाउसिंग पे, मॉर्गेज क्रेडिट की जो है सब्सिडी जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने बजट में, जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, प्लस जो PSDP की एलोकेशन है, और इसी के साथ साथ पोस्ट विंटर्स हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्लड रिलेटेड रिहेबिलिटेशन है उसकी भी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, स्टार्ट होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपके सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को और दूसरे एलाइड सेक्टर्स को बड़े अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ऑटोज़ को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। ऑटोज़ में भी हमने बहुत अच्छा अपटिक देखा है नंबर्स में, और उसमें भी अगेन प्राइसेस आर रिलेटिवली स्टेबल, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, और इसी के साथ साथ ऑटो फाइनेंसिंग भी जो है वो रिलेटिवली अफोर्डेबल हो गई है, विद इंटरेस्ट रेट्स नाउ डाउन टू 11%। तो कोई डिवैल्यूशन भी नहीं हो रही।
तो ये ट्रिगर भी सपोर्ट करेगा डिमांड को। एक और सेक्टर भी जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, और वो है फार्मा सेक्टर। वहाँ पे वी विल सी कंटिन्यूड ग्रोथ, बिकॉज एक तो ये कि मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं आफ्टर जो गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो डीरेगुलेशन जब से आई है, उसने बड़ा सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। इसके साथ साथ जो आपके APIs हैं उस पर ड्यूटीज़ जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म की है, दैट हैज़ बीन ऑल्सो बेनिफिशियल। और ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे वी नो कि जब भी आपकी पर कैपिटा इनकम बेहतर होती हैं तो मुल्क में आपका जो हेल्थ केयर और फार्मा पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। राइट। तो वहाँ पे भी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अर्निंग्स ग्रोथ कमिंग इन। राइट। जी। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं देख रहा था आपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी मेंशन किया है और उसमें जो टारगेट प्राइसेस दिए हैं और टोटल रिटर्न की बात की है डिविडेंड मिला के, तो वो ज़्यादातर स्टॉक्स में 30 to 50% की अपसाइड करंट लेवल से नज़र आ रही है, विच इज़ ह्यूज। वो अगर नहीं भी होती सारे, वो टारगेट है, वो नहीं भी होती है और 20-25% भी अगर यहाँ से रिटर्न मिलता है, दैट इज़ इवन वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टॉप पिक्स 2-3 क्या होंगे, तो आप कौन से मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सेक्टर वाइज चलूँ, जिस तरह का जो हमें प्राइस में इंक्रीज़ और जो हमें रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो सीमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीमेंट्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, इसी के साथ साथ जो है मेपल लीफ सीमेंट भी जो है वो हमें अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ दूसरा सिक्लिकल अगर हम उठा लें, स्टील सेक्टर को देख लें, तो उसमें मुगल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ISL है, प्लस ये कि INIL भी जो है हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट ईयर। फिर फार्मा सेक्टर में अगर हम बात करें तो जो हमारी कवरेज में कंपनीज़ हैं उसमें दोनों कंपनीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही, परफॉर्मर लग रही हैं, जिसमें AGP है, सर्ल है, राइट। कंज्यूमर साइड पे थोड़ा आ जाएं केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में, तो पार्क इलेक्ट्रॉन है, वो भी हमें बड़ा अच्छा स्टॉक लग रहा है, जहाँ पे हमें जो है अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं एक और स्टॉक ऐड करता जाऊँ, ऑल्दो बैंक्स से रिलेटेड हैं, जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ तो नहीं है, बट ये कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रिटर्न जो हम देख रहे हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब एक स्टॉक हो सकता है जो कि विच इज़ अवेलेबल एट गुड लेवल्स राइट नाउ, और उसमें जो है इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी। अच्छा, आपने INIL मेंशन किया, मैं आपकी रिपोर्ट में देखा था, आपने इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ को अल्फा स्टॉक्स में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो ये बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि अल्फा स्टॉक क्या है, और फिर इसके रीजंस बताएं क्यों आपने उसको अल्फा में रखा है। श्योर। देखें, अल्फा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं कि जिन स्टॉक्स पे हमारी सॉफ्ट कवरेज होती है और जिन स्टॉक्स को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जिनमें हमें नज़र आ रहा होता है कि इस साल जो है अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, और उनमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं जो हमें लगता है कि प्राइसेस को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द करंट लेवल्स, तो हम उन स्टॉक्स को पिच करते हैं। एंड इसमें अब जैसे INL की मैं बात करूं, तो अगर आप इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो आई थिंक तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग आई है इसकी। आप इसको अगर साल पे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, राइट, सो यू रीच अराउंड 18-19 रुपीज़ ऑफ अर्निंग, और आप उसको 17 या 18 का मल्टीपल अगर असाइन करते हैं, तो यू ऑलमोस्ट सी कि जो आपका स्टॉक है वो उसकी टारगेट प्राइस करंट लेवल से आपको डबल नज़र आएगी। तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, विच इज़ प्रिटी मच बैक ऑफ द एनवेलप सॉर्ट ऑफ वर्किंग, बट ये कि इट डज गिव यू सम विजिबिलिटी ऑन द प्राइस मूवमेंट as well as the momentum of the stock, so that is why it's our alpha pick. उसमें हमने बात तो कर ली कि अर्निंग्स ग्रोथ क्या होगी नेक्स्ट ईयर के लिए और की ट्रिगर्स क्या होंगे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि की रिस्क क्या होंगी फॉर द मार्केट जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक पाकिस्तान के केस में सबसे पहले जो हमें सबसे मोस्ट क्रिटिकल जो हमें की रिस्क नज़र आता है वो ये कि जो जियो पॉलिटिकल और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर साइड पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आई थिंक ये रिस्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जो है अब वो फैक्टर इन होना शुरू हो गई है, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो बॉर्डर पे हालात हैं, स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है विद अफ़गानिस्तान, वहाँ पे हालात और सिचुएशन बेहतर हो।
मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि जो IMF के जो बेंचमार्क्स हमें सजेस्ट किए हुए हैं, स्पेशली ऑन द फिस्कल साइड, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम अचीव करते रहें, जो पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स जो हमें करनी है वो हम करें, उस पर डिलीवरी क्या होती है कम ज़्यादा, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल मैक्रो सिनारियो में देखें तो पाकिस्तान में एक बड़ा इशू रहा है FDI को लेके। हम समझते हैं कि FDI के जो फ़्लोज़ हैं अगर वो भी अच्छे नहीं आते तो वो भी एक रिस्क है फॉर द इकॉनमी, बिकॉज आपका टैक्सेशन काफ़ी हाई है, और दिस इज़ समथिंग विच SIFC हैज़ ऑल्सो एक्नॉलेज के मुल्क में जो है टैक्सेस काफ़ी हाई और इनको कम करना ज़रूरी है ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और मुल्क में इंटरनली भी जो है बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड भी है, जिसके अंदर हमने देखा कि दिस ईयर वी सीन जिस तरह के फ्लड्स आए, और पाकिस्तान नाउ इज़ रैंक्ड अमंग द कंट्रीज़ विच आर कंसिडर्ड मोस्ट वनरेबल in terms of the losses from climate change। तो ये एक आई थिंक एक बहुत बड़ा रिस्क है विच विल कंटिन्यू टू प्रिवेल, एंड गॉड फॉरबिड, बट ऐसी बातें हैं, एंड वी रेड स्टडीज़ एंड इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया कि प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर और उसके आने वाले सालों में हमें और ज़्यादा कुदरती आफात जो है वो देखने को मिल सकती हैं। एंड वी नो राइट अवे कि सिर्फ फ्लड्स की अगर हम बात कर ले तो इट हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी एज अ होल। सो दीज आर द रिस्क, मेजर रिस्क दैट वी सी going forward। Okay, Mustafa, thank you very much. Thank you.